अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे मर्द हजरात जो कि मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, फ़र्ज नमाज के बाद थोड़ी देर बैठे रहते हैं और वो तरह तरह की दुआएं पढ़ते हैं। सेम इसी तरह बहुत सारी ख़वातीन जब घर में नमाज पढ़ती हैं तो फ़र्ज नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठी रहती हैं, उसके बाद अलग अलग दुआएं पढ़ती हैं। कुछ हैं जो आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, कुछ मुआवज़तैन पढ़ते हैं, कुछ हजरात अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते हैं। तो इसी तरह का एक क्वेश्चन एक बहन ने किया है, एक बहन ने एक सवाल किया है कि फ़र्ज नमाज के बाद कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। आज मैं इसी को क्लियर करूंगा, बगैर स्किप किए हुए कंप्लीट वीडियो वॉच कीजिए। जब हमारी नमाज कंप्लीट हो जाए, सलाम फेरने के बाद सबसे पहले एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी नमाज कंप्लीट कर लिया करते थे तो अल्लाहु अकबर एक मर्तबा कहा करते थे। नंबर 2, 3 मर्तबा इस्तगफार पढ़ें। अच्छा, यहाँ पर यह भी याद रखें, बहुत सारे इस्तगफार 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 पढ़ते हैं तो ये सही नहीं है, गलत तरीका है। इसका सही तरीका यह है कि या तो आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, या नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह, ये पूरा जुमला पढ़ें। और अगर किसी को ये वाली याद नहीं है तो फिर उसके लिए यह है कि वो अस्तगफिरुल्लाह 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 पढ़े, या फिर अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, इस तरह पढ़ें। सिर्फ अस्तगफार अस्तगफार इस्तगफार इस तरह पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं होगा, सवाब भी आपको नहीं मिलेगा और फजीलत भी हासिल नहीं होगी। तो नंबर 1, सलाम फेरने के बाद एक मर्तबा अल्लाहु अकबर कहें। नंबर 2, 3 मर्तबा इस्तगफार पढ़ें। नंबर 3, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, ये पढ़ें एक मर्तबा। नंबर 4, इसके बाद आयतुल कुर्सी आप पढ़ें। नंबर 5, 33 मर्तबा सुबहानल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर पढ़ें, जिसे तस्बीह फातिमी भी कहा जाता है। तो अगर कोई चाहे तो ये चारों चीज़ें पढ़ें, एक मर्तबा अल्लाहु अकबर, 3 मर्तबा इस्तिग़फ़ार, एक मर्तबा अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व तबारकत या ज़ल जलाली वल इकराम, एक मर्तबा आयतुल कुर्सी, उसके बाद 33 मर्तबा सुबहानल्लाह, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर। तो ये आप पर डिपेंड करता है, अगर कोई चाहे तो ये सारी चीज़ें पढ़ें, बल्कि सवाब ही सवाब मिलेगा। और पढ़ना भी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर चीज़ की अलग अलग फजीलत है। आयतुल कुर्सी पढ़ने की अलग फजीलत है, अल्लाहु अकबर पढ़ने की अलग फजीलत है, बल्कि मेरे नबी पढ़ा करते थे। फिर तस्बीह फातिमी पढ़ने की भी अलग फजीलत है। हर कोई कोशिश करे इसे पढ़ने की, और अगर कोई चाहे तो इनमें से जो मुमकिन हो वो पढ़ लें, जो आपको आसान मालूम हो, इजी लगे। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लिप बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा आप रिसर्च मारते हैं यूट्यूब पर कि फ़र्ज नमाज के बाद कौन कौन सी दुआएं पढ़नी चाहिए, क्या क्या पढ़नी चाहिए और क्या क्या नहीं पढ़नी चाहिए। और हम चूँकि लोगों को देखते हैं तो कन्फ्यूज़न में उस वक्त भी पड़ जाते हैं कि आखिर ये लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज ये सारे डाउट भी क्लियर हो गए होंगे और वो दुआएं भी आपने सीख ली होगी। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी दुआएं हैं, अगर आप कहेंगे तो उसके ऊपर भी बाज़ाब्ता एक क्लिप बनवाकर आप तक पहुंचा दी जाएगी। कमेंट में ज़रूर आप आंसर दें और इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में, ग्रुप्स में। चूँकि मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, ये दीन की बात है, दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अजर और सवाब का काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।